आप सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं नजात द सेल्वेशन। और आज की वीडियो में हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को हम सीखेंगे और हम एक आयत को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसकी 30 आयत। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। यहाँ पर जो वचन है वो बता रहा है कि चोट लगने से घाव होते हैं और वो बुराई दूर करते हैं। और लिखा है कि मार खाने से क्या होता है, हृदय यानी कि दिल निर्मल होता है। आपको पता है आज के समय में कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में दुख आए या उसकी लाइफ में कोई पेन आए। हर एक व्यक्ति यही चाहता है, चाहे वो कोई क्रिश्चियन है चाहे नॉन क्रिश्चियन है। हर एक व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ खुशी चाहिए, कभी कोई दर्द या दुख नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारे जीवन का हिस्सा है। वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश आएंगे। तो ये जरूरी है कि हमारे जीवन में दुख और क्लेश आएंगे। लेकिन जो यहाँ पर वचन बता रहा है कि चोट लगने से जो घाव होते हैं वे बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल होता है। अगर आप सोच कर देखें, परमेश्वर चाहे तो हमारी लाइफ को इतना सिंपल और इतनी इजी बना सकता है कि हमारी लाइफ में कभी कोई दुख या कभी कोई दर्द आए ही ना, है ना। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि वो हमें उससे पता है कि अगर इनके जीवन में दुख या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ये बेहतर नहीं बनेंगे कभी भी। तो इसीलिए हमें वो चैलेंज करने के लिए, हमें वो और ज्यादा उत्साहित करने के लिए हमारी लाइफ में बहुत बार दुख और दर्द को भी लेकर आता है। आप सोच कर देखें, यूसुफ जो था याकूब का बेटा, उसकी लाइफ में कितना दुख था। उसके अपने उसके भाई उसके विरुद्ध में थे। ऐसा लिखा है कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की और बाद में उसे बेच दिया। और यहाँ तक कि उसे वो जब दूसरे देश में वो चला गया, वहां पर उसने कई साल, उसने बहुत समय जेल के अंदर बिताया और उसने एक गुलाम की तरह वो उस जगह में रहा। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उसे वहां का, मिस्र का ही एक मंत्री बना दिया, वहां का एक मिनिस्टर बना दिया। ये सब कैसे हुआ? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको यूसुफ की लाइफ को प्लान करने का मौका मिलता कि आप उसकी लाइफ को प्लान करते, तो हो सकता है हम एक इंसान होने की नाते हम कभी भी उसकी लाइफ जब हम प्लान करते तो हम कभी भी उसकी लाइफ में दुख को नहीं मिलाते कि वो कभी जेल भी जाएगा या उसे कभी मारा भी जाएगा या वो एक गुलाम की तरह वहां पर रहेगा। लेकिन आपको पता है, जब परमेश्वर ने उसकी लाइफ को प्लान किया तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में दुख डाले, दर्द को डाला, है ना। जब यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी लाइफ भी ऐसी ही थी। जितनी दिन वो इस धरती पर रहे, उन्होंने दुख सहा, प्रॉब्लम्स आए। लेकिन अगर हमें उनकी लाइफ को प्लान करने का मौका मिलता तो शायद हम सूली की कथा वहां पर कभी भी ना डालते। हम उनकी लाइफ को एक इजी बनाते। हम अगर कभी कभार हम कोई प्लान करते कि हम कहीं घूमने जाएंगे, तो हम कभी भी ये प्लान नहीं करते कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी। हम हमेशा अच्छा प्लान करते कि हाँ, हम इतने बजे यहाँ जाएंगे फिर वहां घूमेंगे। लेकिन आपको पता है, जब परमेश्वर हमारी प्लानिंग करता है, और परमेश्वर जो है उसकी विजडम परफेक्ट है, वो परफेक्ट प्लान करता है। लेकिन वो जब प्लान करते हैं तो हमारी लाइफ में दुख और दर्द को भी डाल देते हैं, क्योंकि उसकी सोचनी और हमारी सोचनी में बहुत अंतर है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक 2 साल का बच्चा और एक जो आदमी बहुत मैच्योर है, उम्र में उससे बड़ा है, उसकी सोचनी और 2 साल के बच्चे की सोचनी में बहुत अंतर होगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ और परमेश्वर के साथ भी है। हम उसी एक 2 साल के बच्चे की तरह हैं जो कि बुद्धि में बहुत कम है, वो समझ नहीं पाएगा। तो हम भी एक 2 साल के बच्चे की तरह ही हैं, जो कि शायद हम परमेश्वर की बातों को, वो जो हमारे लिए प्लानिंग करता है, हम उसे समझ नहीं पाते। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दुख हो या परेशानी हो, आपको लगता होगा कि ये क्यों है मेरी लाइफ में, या फिर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ये तकलीफ या वो व्यक्ति जो आपको परेशान करता है, ये क्यों है।
मेरी चीजों, ये परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा रखा है। क्या 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 लिखा है यहाँ पे कि मार खाने से हृदय निर्मल होता है और चोट लगने से जो घाव होते हैं वे बुराई दूर करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर दर्द इसीलिए, पेन इसीलिए देता है कि क्या हो सके, हमारा हृदय निर्मल हो सके, हम और ज्यादा बेहतर बन सके, हम दीन बन सके और हमारे अंदर से बुराई दूर हो सके, है ना। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है ना। वचन बताता है कि अब दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे डांटता भी है। एक आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा जो कि लूका 23 और उसकी 39 और 40 आयत में लिखा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। आपको पता है जब ये यीशु मसीह सूली पर थे तो उसके आसपास 2 डाकुओं को लटकाया गया था और उनमें से यहाँ पर लिखा है कि उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा कि क्या तू मसीह नहीं, है ना। यीशु मसीह की लाइफ में इतनी पेन्स थी और यहाँ पर भी क्या हुआ, एक डाकू उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने कोई उसे रिप्लाई नहीं किया, कोई उसे कुछ नहीं कहा उसके बारे में, या अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया या एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं सही हूं या तू गलत है। लेकिन क्या हुआ, वो चुप रहे। ऐसे ही हमें भी जब हम देखें कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हमारी लाइफ में निंदा है, तो हम भी कभी भी एक्सप्लेन और जस्टिफाई ना करें। हम कोऑपरेट करें परमेश्वर के साथ, क्योंकि दुख हमारे जीवन में आता ही रहता है और वो आता रहेगा, लेकिन ये इसीलिए है कि हम हमारा हृदय निर्मल बन सके और हम हमारे अंदर से बुराई दूर हो सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।